हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th हिंदी फर्स्ट चैप्टर सूरदास के पद। सूरदास के पद भ्रमर गीत से लिया गया है। ये भ्रमर गीत कैसे शुरू होता है? जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, स्वयं वापस ना आकर उद्धव द्वारा संदेश भेजते हैं कि गोपियाँ उनका इंतजार ना करें। जिस समय उद्धव गोपियों को योग का संदेश देते हैं कि गोपियाँ अब ईश्वर में ध्यान लगाएं, कृष्ण का इंतजार ना करें, उसी समय एक भौरा आता है। तो गोपियाँ सीधे उद्धव से अपनी बात ना कह के भौरे से सारी बात कहती हैं। वो कहती हैं कि गोपियों से उद्धव से कहती हैं कि उद्धव तुम हो अत बड़भागी। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत सने तगाते नाहिन मनरागी। अपरस, अपरस का मतलब होता है नीरस। यानी यहाँ पर गोपियों ने उद्धव से कहा है कि तुम कृष्ण के साथ इतने दिनों तक रहे, फिर भी नाहिन मनरागी, फिर भी तुम्हारा मन कृष्ण के स्नेह के बंधन में नहीं बंधा। अब वहाँ पे ये दोनों लाइन की व्याख्या आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं। तो गोपियाँ उनसे कहती हैं कि उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगात है, अर्थात कि तुम उनके साथ इतनों दिनों तक रह कर भी उनके प्रेम के स्नेह के बंधन में नहीं बंध पाए। अब यहाँ पे वो उनका उदाहरण देती हैं। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। अब यहाँ पे उन्होंने उदाहरण दिया है कमल के फूल का, कि पुरैन पात, यहाँ पर कमल के फूल को कहा गया है कि जिस प्रकार कमल के फूल के साथ उसका पत्ता पानी के भीतर रहता है, लेकिन अगर उसको निकालो तो उसमें पानी की एक बूंद नहीं रहती है, ठीक उसी प्रकार तुम कृष्ण के साथ तो रहते हो, कृष्ण के साथ इतने दिनों से हो, लेकिन तुम कृष्ण के प्रेम को की अनुभूति नहीं कर पाओ, या कृष्ण के बंधन में, प्रेम के बंधन में नहीं बन पाए हो। तो दूसरा उदाहरण देती हैं, जो जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। दूसरा उदाहरण ये देती हैं कि जिस प्रकार तेल की गगरी में, अगर किसी गगरी में, किसी मटके में तेल भर दिया जाए और उसको फिर पानी में डाला जाए तो उसमें पानी की बूंद नहीं लगी, यानी वो इतना चिकना हो जाएगा कि उसका वो पानी निकल जाएगा, उसमें पानी की बूंद नहीं रुकेगी। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि भले ही तुम कृष्ण के साथ रहे हो, लेकिन उस घड़े के समान हो, उस गगरी के समान हो, जिससे कृष्ण के प्रेम का अनुराग तुमको छू भी नहीं गया है, यानी तुम्हारे अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है। प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी। आगे वो कहती हैं कि तुमने प्रेम की नदी में अर्थात कृष्ण के प्रेम की नदी में पैर तक नहीं बोरा है, और ना ही दृष्टि न रूप परागी, अर्थात आपने आपको उनकी तरफ दृष्टि डालकर देखा तक नहीं, आपने उनको देखा तक नहीं है। आगे कहती हैं, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। अब यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम गोपियाँ तो भोली हैं, अबला हैं, जो कृष्ण के प्रेम में इस तरह से लिपट गई हैं कि जैसे गुड़ से चींटियाँ लिपट जाती हैं और वहीं पर अपना प्राण त्याग देती हैं। आगे जब चींटियाँ गुड़ को खाती हैं तो उसी में खाते खाते चिपक जाती हैं और फिर उसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कृष्ण के प्रेम में गोपियाँ इस तरह से लगी हैं कि उनके अलावा और किसी के बारे में सोच ही नहीं सकती हैं।